इस साल की सबसे ज्यादा पॉपुलर जैकेट जो कि आपको अपने इंस्टाग्राम खोलते ही हर फोर्थ पोस्ट उसी पे दिखती होगी, किसी ना किसी ने पहनी होगी, वो है वार्सिटी जैकेट। वार्सिटी जैकेट होती है एक तरीके की बॉम्बर जैकेट, बट ये लेटरमैन जैकेट भी होती है। थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए होगे, मैं पूरा समझाऊंगा इस वीडियो में, और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से टाइप की बॉम्बर जैकेट लेनी चाहिए, बेसिक वाली या फिर कोई और या फिर वार्सिटी या वगैरह वगैरह। और वार्सिटी जैकेट लेने का सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। और हाँ, ये Amazon मिंत्रा वगैरह नहीं है। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। आई एम सान कालरा एंड इन टुडेज वीडियो आई टॉक अबाउट बॉम्बर जैकेट्स। बेसिकली ये वीडियो होगा बॉम्बर जैकेट और वार्सिटी जैकेट को कंपेयर करते हुए कि भाई अगर आपको लेनी है तो आपको कौन सी लेनी चाहिए, बॉम्बर या वार्सिटी। एंड दिखना है अगर अपना बेस्ट ट्रेंडी कूल सेल्फ, तो पक्का से हर पॉइंट ध्यान से सुनना। एंड वार्सिटी आपको सबसे सस्ते में लेनी है तो भी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, उसका पूरा तरीका बताऊंगा मैं। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर 2 न्यू वीडियोस एवरी वीक। एंड हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर देना यार। सबसे पहले तो मैं आपके फंडे क्लियर कर देता हूँ। बॉम्बर जैकेट होती है एक थोड़ी सी फूली टाइप की जैकेट जो कि आपको थोड़ा सा और बल्कि दिखाती है, और उसकी नेक पे, उसके नीचे एंड उसके स्लीव्स पे होता है ट्रिम का मतलब ऐसे इलास्टिक वाली कफ टाइप की चीज। कफ मतलब खांसी नहीं, कफ मतलब CUFF, वो इलास्टिक। अब ये शेप बॉम्बर जैकेट होती है। अब बॉम्बर जैकेट के अंदर अलग अलग टाइप की वेरिएशंस आती हैं। बॉम्बर जैकेट का सबसे पॉपुलर मटेरियल होता है सिंथेटिक, नायलॉन, सैटिन, इस टाइप के जो थोड़ी सी चमक वाले, थोड़े से सिंथेटिक आर्टिफिशियल फील वाले मटेरियल होते हैं। आती तो चलो ये लेदर और डेनिम वगैरह वगैरह में भी है, लेकिन सबसे फेमस इसमें वही नायलॉन, सैटिन, स्वेड, वेलोर, इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं। एंड ये पूरी प्लेन एक ही कलर में हो तो बेस्ट लगती है, जैसे मैंने आपको लास्ट बॉम्बर जैकेट वाली वीडियो में भी बताया था। एंड इसके ऊपर जो जिप होगी या फिर इसकी आर्म्स वगैरह पे छोटी मोटी पॉकेट्स या डिटेलिंग होगी या कोई और हार्डवेयर होगा, मतलब कोई और मेटल लगा हुआ होगा, वो सब सेम कलर का हो, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड में कहूंगा मत लो आप, कॉपर सिल्वर ही बेस्ट लगता है। तो ये तो है बॉम्बर। अब इसमें अगर आगे आपकी चेस्ट वाले एरिया में कोई लेटर बना हो, कोई अल्फाबेट लिखा हो बड़ा सा, जैसे कि S या K या M या ABT या जो भी है, तो इसको हम कहेंगे लेटरमैन जैकेट। अब बॉम्बर जैकेट का सबसे फेमस टाइप इस टाइम पे है वार्सिटी जैकेट। वार्सिटी बॉम्बर जैकेट में क्या होता है कि जो आपकी ट्रिम्स होती है, मतलब जो आपका वो इलास्टिक वाला कफ होता है, उसके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, और उसका जो चेस्ट एंड बैक वाला पार्ट होता है वो बना होता है किसी ऐसे मोटे रजाई टाइप के मटेरियल का। तो वो वूल ही होती है एंड वो बहुत मोटा होता है। एंड उसकी स्लीव्स किसी और मटेरियल की बनी होती है जो कि बिल्कुल भी उस मेन वाले मटेरियल के टाइप की नहीं होती, जैसे कि लेदर की हो सकती है या सिंथेटिक की हो सकती है। एंड उनका कलर भी अलग होता है एंड थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में होता है। तो इस वजह से आप एक वार्सिटी जैकेट को देखोगे तो उसका चेस्ट और बैक वाला एरिया आपको एकदम अलग दिखेगा, उसकी स्लीव्स आपको एकदम अलग दिखेंगी, उसकी ट्रिम पे आपको स्ट्राइप्स दिखेंगी, तो उसमें काफी कुछ चल रहा होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी जैकेट होती है। एंड इनकी स्लीव्स पे या फिर आगे चेस्ट वाले एरिया में कुछ पैचेस भी लगे होते हैं जो कि किसी चीज के लोगोस हो सकते हैं। एंड इसके भी चेस्ट वाले एरिया में कोई ना कोई लेटर बना होता है या फिर कोई लोगो बना होता है। तो ये था कि वार्सिटी दिखती कैसी है। वार्सिटी एक्चुअल में क्या होती है कि जो बाहर यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, वहां पे डिफरेंट क्लब होते हैं, जैसे डांस क्लब हो गया, जैसे कि पॉटरी क्लब हो गया, जैसे कि फिजिक्स क्लब हो गया, बायोलॉजी क्लब हो गया। तो ये सारे क्लब के बच्चे अपने सब क्लब मेंबर्स के लिए जैकेट्स निकालते हैं। अब वो जैकेट्स उन सब बच्चों ने पहनी आज से बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले। तो अब वो बड़े हो गए, साथ में वो जैकेट्स वहां यूनाइटेड स्टेट्स से डिस्कार्ड हो गई, उन्होंने फेंक दी वो जैकेट्स कि भाई हमें अब नहीं चाहिए। तो पिछले साल से इंडिया में वो जैकेट्स आनी शुरू हो गई और यहाँ पे उसका ट्रेंड आया, तो वो बहुत अच्छे से बिकनी शुरू हो गई। एंड इसी रीजन से वार्सिटी खरीदने का बेस्ट तरीका है थ्रिफ्ट स्टोर। थ्रिफ्ट स्टोर पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वार्सिटी जैकेट आपको अगर ऑनलाइन न्यू खरीदनी है तो वो बहुत महंगी मिलेगी। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो अच्छी क्वालिटी की वार्सिटी जैकेट आपको कम से कम 6-7 हजार की मिलेगी। ज़ारा या H&M पे, या फिर कैलिबर करके एक ब्रांड है, उसकी भी वार्सिटी जैकेट्स अच्छी हैं। एरोपोस्टल वगैरह है, उन सबकी भी वार्सिटी जैकेट्स अच्छी हैं, बट वो बहुत ज्यादा महंगी मिलेंगी। एंड इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये ट्रेंड सिर्फ 3 साल चलने वाला है, आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने, क्योंकि आप सिर्फ एक वार्सिटी जैकेट नहीं लेना चाहोगे यार, शायद मतलब आप 2 भी लेना चाह सकते हो, आप 3 भी लेना चाह सकते हो, तो आप थोड़ी सी सस्ती वाली लेना चाहोगे। लेकिन आप सस्ती में भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए आप चाहोगे क्या लेना, सेकंड हैंड क्लोथिंग। एंटर थ्रिफ्ट स्टोर्स। तो थ्रिफ्ट स्टोर्स का ये फंडा होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस से पुरानी जैकेट्स यहां आई, उनको अच्छे से ड्राई क्लीन किया जाता है। उनका कहीं से लेदर फटा हुआ है तो हर जगह से लेदर हटा के न्यू लेदर चढ़ाया जाता है, बाकी सारी चीजों को ठीक किया जाता है, स्टिचिंग को ठीक करा जाता है एंड उसे ऑलमोस्ट न्यू जैसा दिखाया जाता है। फिर ये थ्रिफ्ट स्टोर्स जो कि आजकल इंडिया में सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही है, मेनली इंस्टाग्राम पे लोगों ने अपने पेजेस खोले हुए हैं जिसके थ्रू वो ये सेल करते हैं। तो वहां पे आपको वार्सिटी जैकेट्स और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं जो कि सेकंड हैंड होती हैं। यार सेकंड हैंड क्लोथिंग खरीदना अगर आपको अभी भी गलत लगता है, वैसे मेरी मम्मी को भी लगता है, वो मुझे डांटती है जब मैं सेकंड हैंड चीजें खरीदता हूं, लेकिन अगर आपको वो गलत लगता है तो ये बात समझो कि कपड़े तो कपड़े हैं, अगर वो साफ है, हाइजीनिक है, तो क्या बुराई है। इवन दो वो किसी का पहना हुआ है बट वो है तो सुंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर चीज सेकंड हैंड खरीदो, क्योंकि सेकंड हैंड या फिर थ्रिफ्ट स्टोर्स में ना आपको कभी भी बेसिक्स नहीं मिलते, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपने बेसिक्स सॉर्ट करके रखो। लेकिन कुछ ट्रेंडी चीज खरीद रहे हो
तो आप थ्रिफ्ट स्टोर्स पे जा सकते हो, सेकंड हैंड खरीद सकते हो। मैं मानता हूं यहाँ पे कंसिडर करने के लिए काफी सारी चीजें हैं कि कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा, बट उस सब के लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि वार्सिटी जैकेट्स आपको थ्रिफ्ट स्टोर से कैसे खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए कि थ्रिफ्ट स्टोर से कुछ भी कैसे खरीदे, चाहे जैकेट हो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, पैंट हो, शूज हो, कुछ भी हो, कैसे खरीदे, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप इस वीडियो को 4000 लाइक्स पे ले जाओगे तो थ्रिफ्ट स्टोर से वार्सिटी जैकेट्स को खरीदने के लिए रूल नंबर 1, सबसे पहले ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करो जो कि वार्सिटी जैकेट सुंदर सुंदर बेचते हैं। मेरे फेवरेट थ्रिफ्ट स्टोर्स की लिस्ट मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे रील पे दी थी, तो वो मेरी रील जाके देख लेना, वहां पे आपको वो लिस्ट मिल जाएगी स्टोर्स की। मैं उस रील का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब जिन स्टोर्स को आपने फॉलो किया वो अपनी स्टोरी पे डाल देते हैं कि हम इतने बजे इस दिन को बहुत सारी जैकेट्स ड्रॉप करने वाले। ड्रॉप करने वाले का मतलब बहुत सारी जैकेट्स वो एक साथ बेचने के लिए अपने पेज पे उनकी पोस्ट डालेंगे। फिर उन्होंने वहां पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं कि एग्जैक्टली आपको कैसे खरीदनी है। बेसिकली जैसे ही वो अपनी पोस्ट डालते हैं किसी एक जैकेट की, आपको फटाफट से उनको मैसेज करना होता है कि हम मुझे जैकेट चाहिए, क्योंकि किसी और ने पहले कर दिया तो उसको मिल जाएगी। जनरली इन स्टोर्स पे आपको वो जैकेट्स 1500 से 2000 या एक्चुअली कभी कभी 3000 भी जाती हैं, जो बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं। जैसे कि ये काफी सुंदर थी तो ये 2000 से ऊपर की थी, बट जनरली आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएंगी। बट खरीदने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर रिटर्न अलाउड नहीं है तो मत खरीदो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जैकेट में कुछ भी प्रॉब्लम निकल सकती है। आपको अगर रिटर्न अलाउड नहीं है तो प्लीज मत खरीदना, जाने दो उसको, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट रूल है कि जब भी वो पेज पोस्ट डालता है उस वार्सिटी जैकेट की, तो उसके कैप्शन में लिखा होता है कि हर चीज की लेंथ कितनी है, स्लीव्स की लेंथ कितनी है, चेस्ट की ये विड्थ कितनी है, वगैरह सारी चीजें लिखी होती हैं। ये चीजें आपको खुद से मैच करनी है। जैसे मैंने एक मंगवाई थी, उसकी चेस्ट की एकदम सही फिटिंग थी मेरे ऊपर, लेकिन उसकी स्लीव्स मेरे को बिल्कुल यहां तक आ रही थी, तो बिल्कुल सेंस नहीं बना। एंड मैंने गलती से इसलिए मंगवा ली थी क्योंकि मैंने चेक नहीं करी उसकी सारी लेंथ्स। मैंने सिर्फ ये देखा कि हाँ भाई मेरे को चेस्ट पे सही आ रही है तो बाकी सब भी सही होगा। नेक्स्ट रूल है कि आप मान लो आपकी चेस्ट है 40 साइज, आप 40 साइज की शर्ट या फिर मीडियम साइज की टी शर्ट पहनते हो, तो अगर आप 40 या मीडियम पहनते हो तो आपको वार्सिटी जैकेट मंगवानी चाहिए 42 में, एक साइज ऊपर, 42 या लार्ज। अगर आप ऐसे मुंबई जैसी सिटी में रहते हो जहां पे आप एक टी शर्ट के ऊपर वार्सिटी जैकेट पहनोगे, लेकिन अगर आप एक दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो जहां पे आप अंदर एक हुडी पहनोगे उसके ऊपर वार्सिटी पहनोगे, तो 2 साइज ऊपर मंगवाओ, तो आप मंगवाओ 44 साइज या फिर एक्सएल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वार्सिटी जैकेट थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदने का, कि उनके कैप्शन में ना लिखा होता है जनरली कि भाई इस जैकेट पे एक डिफेक्ट है, ऐसे मतलब पीछे कोई चाय का धब्बा है छोटा सा, तो वो आप इस वाली फोटो में, वो उन्होंने कैरोसेल डाला होता है फोटोज का इंस्टाग्राम पे, तो वो बताते हैं कि इस फोटो में देख लो यहाँ पे धब्बा है। तो वो जाके आप धब्बा देखो, उसे ध्यान से देखो कि क्या वो धब्बा आपको चलेगा, कि भाई इतना धब्बा है। अगर आपको नहीं चलेगा तो मत लो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये कितना बड़ा है समझ नहीं आ रहा, तो आप बहुत प्यार से उस इंसान को फटाफट मैसेज डाल दो कि इसमें पता नहीं चल रहा, प्लीज एक और फोटो भेज दो प्लीज। या फिर अगर किसी ने ये नहीं लिखा हुआ कि इस पे कोई डैमेज है या डिफेक्ट है, तो पक्का से खरीदने से पहले उससे पक्का से पूछ लेना कि भाई या बहन कोई डिफेक्ट या डैमेज तो नहीं है इस पे। एक और पॉइंट आपकी हेल्प के लिए ये है कि अगर उस पेज ने जो फोटोज डाली है उस वार्सिटी जैकेट की, उसमें उसने पहन के भी दिखाया है, तो आप उस सेलर से या उस पेज से मैसेज करके ये भी पूछ सकते हो कि भाई या बहन आपकी डायमेंशंस क्या है। मतलब बहुत पोलाइटली पूछा, ऐसे किसी लड़की से मत पूछना कि अपना फिगर बता, ऐसे गंदे तरीके से मत पूछना। आप उनसे बहुत प्यार से पूछना कि इफ यू कुड प्लीज टेल मी व्हाट द डिमेंशंस ऑफ द मॉडल आर सो दैट आई कैन जज फॉर माई सेल्फ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कैप्शन में देखनी है, या फिर अगर कैप्शन में नहीं लिखी हुई तो सेलर से पूछनी है, वो है कि स्लीव्स का मटेरियल क्या है। स्लीव्स का मटेरियल जनरली रैक्सीन होगा, रैक्सीन मतलब वो फेक लेदर टाइप का। एंड यही थे कुछ रूल्स जिससे कि आप सही वाली वार्सिटी खरीद पाओगे। मेरे हिसाब से आपको ऐसे पेजेस से ही खरीदनी चाहिए जिनके कम से कम 10,000 फॉलोअर्स हों, क्योंकि उनको वो काफी टाइम धंधा कर चुके हैं, तो वो सही ही बेच रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। एंड मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं लेता कलर्स मरून, ऑलिव ग्रीन या फिर ऐसे कोई अर्थ टाइप के कलर्स, क्योंकि वो बेस्ट लगते हैं वार्सिटी में। एंड मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि मुझे ऐसी वार्सिटी पसंद आती है जिनके आगे जो लेटर लिखा हुआ है वो मेरे से कुछ रिलेटेड हो, जैसे कि एस या के, मतलब सैन या कालरा। बट कोई और भी खरीदने में कोई बुराई नहीं है। अब आ जाते हैं कि आपको बॉम्बर खरीदनी चाहिए या वार्सिटी। यार ये तो आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है, आपको किस टाइप का स्टाइल पसंद है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हर टाइप की स्टाइल के साथ बॉम्बर और वार्सिटी कैसे अलग अलग दिखते हैं, एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि आप कौन सी लेना चाहोगे। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि बॉम्बर जैकेट ऐसी चीज है जो कि लंबी चलेगी, बहुत टाइम तक आप पहन पाओगे, आज से 5, 6, 7, 8, 10 साल तक भी पहनोगे, क्योंकि ये एक क्लासिक है, बहुत टाइम से चलती आ रही है। बट वार्सिटी जैकेट का ट्रेंड अभी आया है, 1 साल पहले आया है, और वो एक ट्रेंड है, वो आज से 2 या 3 या मैक्स 4 साल बाद डेड हो जाएगा, क्योंकि कुछ नया ट्रेंड आ जाएगा। बट हाँ, दैट बीइंग सेड, वार्सिटी जैकेट इस टाइम पे सबसे सेक्सी जैकेट है हमारी जनरेशन की। तो एनीवे, सबसे पहले स्टाइल पे आ जाते हैं, जो कि है एक बेसिक टी शर्ट और जीन्स के साथ कैसे पहनेंगे। जिसके साथ पहनी है मैंने अपनी बॉम्बर जैकेट सिल्वर कलर में, सैटिन मटेरियल में। एकदम बेसिक लुक है, अंदर ब्लैक की ही शेड्स रखी हैं ताकि एकदम बेसिक लगे अंदर, और उसके ऊपर जैकेट चमके
क्योंकि एक्चुअली सिल्वर ही है जैकेट। ये लुक एक्चुअली किसी भी कलर की बॉम्बर जैकेट के ऊपर अच्छा लगेगा। एंड वही अगर हमें ऊपर एक टी शर्ट या हुडी टाइप की चीज को साथ में जीन्स के साथ पहनना हो तो साथ में वार्सिटी जैकेट भी पहनी जा सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी व्हाइट कलर वाली वार्सिटी जैकेट पहनी है। ये व्हाइट कलर की है बट बहुत ज्यादा सेक्सी है क्योंकि इसके ऊपर जो थोड़ी सी स्टिचिंग या फिर इसका जो ट्रिम है या फिर इसमें जो एस लिखा हुआ है उसकी जो बाउंड्री है वो गोल्ड कलर की है, तो ये बहुत सुंदर एक्सेंट देती है। एंड इसकी स्लीव्स भी रैक्सीन की है तो वो अलग ही लगता है। मेरी चेस्ट 40 और ये मैंने 42 चेस्ट में मंगवाई थी, इसलिए मेरे को हुडी के साथ ये थोड़ी सी फिटेड आ रही है। अगर मैं इसको टी शर्ट के साथ पहनूंगा तो एकदम सही आएगी। नेक्स्ट लुक में हम स्टाइल करेंगे इन जैकेट्स को कार्गोस के साथ। तो जैसे मैंने अपनी ब्लैक कलर की बॉम्बर जैकेट जो कि सैटिन मटेरियल में है उसको ऑलिव कलर की कार्गोस के साथ स्टाइल किया है और बाकी सब कुछ ब्लैक ही रखा है। ये बहुत ज्यादा सेक्सी और सेफ लुक है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा स्ट्रीट स्टाइल में एंड बहुत सेफ भी, आप कोई गंदा नहीं लग सकता इसमें। बट अगर आपको लगता है कि बॉम्बर जैकेट थोड़ी सी प्लेन लुक देती है तो आप एक वार्सिटी जैकेट भी पहन सकते हो। यहाँ पे वार्सिटी जैकेट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो ये बहुत ज्यादा कूल जेंजी लुक देती है। यहाँ पे ये वाली वार्सिटी जैकेट एक्चुअली एक्सेल साइज में है इसलिए मेरे को काफी बैगी लुक देती है जो कि कार्गोस के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप कार्गोस के साथ थोड़ी सी स्लिम वाली पहनोगे उतना अच्छा नहीं लगेगा बट बैगी वाली बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट लुक में अगर मेरे को चीनोस के साथ पहननी हुई है दोनों टाइप की जैकेट्स तो कैसा लगेगा। तो अगर मैं साथ में बॉम्बर पहन रहा हूं तो मैं अपनी नॉर्मल स्लिम फिट वाली चीनोस पहनूंगा, साथ में ऊपर एक टी शर्ट या फिर हुडी प्लेन कलर में एकदम, और साथ में जैसे मैंने यहाँ पे अपनी ब्लू कलर की सैटिन वाली बॉम्बर पहनी है। अब क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मेंस वेयर टाइप का स्टाइल बनाना था क्योंकि स्लिम फिट चीनोज है इसलिए मैंने सब कुछ थोड़ा प्लेन प्लेन ही रखा है। एंड बहुत प्यारे से कलर्स में खेला है जैसे कि नेवी और ब्राउन जो कि हर जगह काम करते हैं। ये लुक तो आप स्टार्टअप टाइप के ऑफिस में भी पहन के जा सकते हो। बट अगर मेरे को वार्सिटी जैकेट के साथ चीनोज पहननी हो तो मैं डेफिनेटली थोड़ी सी रिलैक्स फिट वाली चीनोज पहनूंगा जैसे कि मेरी यूनिक्लो वाली है। एंड साथ में मैंने ये मैरून कलर की वार्सिटी जैकेट पहनी है मेरे ही इनिशियल्स के साथ, जो कि मैंने गलती से एक साइज छोटी मंगवा ली थी इसलिए इसकी स्लीव्स भी मेरे को बहुत छोटी है, ये थोड़ी सी टाइट भी है। बट मरून और ऑलिव टाइप के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं ब्राउन पैंट्स और बेज पैंट्स और इन सब के साथ, जो कि बेसिकली अर्थ टाइप की टोन्स होती हैं। बहुत ज्यादा क्लासी और सॉफ्ट एस्थेटिक है, बहुत ज्यादा क्यूट भी लगोगे और सेक्सी भी लगोगे। एंड ये डेफिनेटली मेरी डेट लुक होगी अगर मैं किसी भी ऐसी लड़की के साथ डेट पे जा रहा हूँ जिसको स्ट्रीट स्टाइल पसंद हो। नेक्स्ट लुक आ जाते हैं कि अगर बहुत ज्यादा ठंड है और आपको बहुत हैवी टाइप की लेयरिंग करनी है, अंदर थोड़े से मोटे कपड़े पहनने हैं या फिर आप जस्ट स्ट्रीट स्टाइल पहन रहे हो जो कि थोड़ा सा ओवर साइज है इसलिए अंदर से बहुत बड़े बड़े फूले फूले कपड़े हैं तो आप टाइट वाली जैकेट्स तो नहीं पहन सकते। तो जैसे मैंने यहाँ पे बॉम्बर अपनी पहनी है मरून कलर की वेलोर मटेरियल में। वेलोर मटेरियल मतलब एकदम स्वेट जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। तो यहाँ पे अंदर मेरी हुडी ओवर साइज है इसलिए मैंने बाहर जैकेट भी थोड़े बड़े साइज की पहनी है ताकि जगह मिले मुझे हिलने डुलने की। एंड यहाँ पे आप जीन्स की जगह कार्गोस भी पहन सकते हो तब भी ये लुक काफी कूल लगेगी। एंड यही अगर बहुत सर्दी और मेरे को अंदर बहुत मोटे मोटे कपड़े पहने हैं तो अगर मैं वार्सिटी जैकेट पहनूं तो जैसे मैंने यहाँ पे अपनी ग्रीन वाली पहनी है तो अंदर बहुत मोटा स्वेटर है बट क्योंकि ग्रीन वाली मेरी काफी बड़े साइज की है तो वो उसको एकोमोडेट कर पा रही है। एंड क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा थिक हो गया था तो इसलिए मैंने नीचे भी कोई स्लिम फिट पैंट नहीं पहनी, मैंने साथ में नीचे कार्गोस पहन ली है ताकि थोड़ी सी प्रोपोर्शंस मैच हो पाए, नहीं तो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगूंगा, नीचे से डंडी और ऊपर से बहुत मोटा। यार ये वाली वार्सिटी जैकेट तो मेरी फेवरेट है। एक तो ग्रीन मेरा काफी लाइट कलर है, ऊपर से इसकी दोनों स्लीव्स अलग अलग कलर की हैं तो मैं इसको मल्टीपल आउटफिट से पेयर कर सकता हूँ। ऊपर से ये थोड़ी सी अलग टाइप की वार्सिटी है, ये है एक बेसबॉल बॉम्बर जैकेट, एक MLB बॉम्बर जैकेट। बेसिकली ये किसी यूनिवर्सिटी की जैकेट नहीं है, किसी कॉलेज की जैकेट नहीं है, ये एक बेसबॉल टीम की जैकेट है तो इसीलिए ये नॉर्मल वार्सिटी से ज्यादा कूल भी है एंड ज्यादा महंगी भी। एंड लास्ट स्टाइल अगर आपको थोड़े से एथलीजर टाइप या थोड़े स्पोर्टी टाइप में अगर इनको स्टाइल करना है तो भी बहुत सुंदर दिखती है ये। जैसे कि मेरे पास जो दोनों लेटरमैन जैकेट्स हैं जिनके आगे लेटर्स हैं उनको अगर मैं स्टाइल करूं तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने ब्लैक कलर की ट्रैक सूट वाली पैंट्स के साथ जो कि एडिडास की है, ऊपर अंदर एक बेसिक ब्लैक टी शर्ट के ऊपर अपनी ऑलिव ग्रीन वाली नायलॉन मटेरियल की बॉम्बर जैकेट पहनी है जो कि एक्चुअल में लेटरमैन जैकेट है क्योंकि इस पे आगे एक लेटर है। अब आप बोलोगे कि इस पे आगे M क्यों लिखा हुआ है, आपका नाम तो M से नहीं शुरू होता। M मतलब मैं। बट एनीवे ये काफी कूल और स्पोर्टी सा लुक है तो आप जैसे कुछ स्पोर्ट्स खेलने के बाद ये बॉम्बर जैकेट भी पहन सकते हो तब भी काफी कूल लगोगे। एंड यही अगर मेरे को इसके ऊपर एक वार्सिटी जैकेट टाइप का पहनना होता तो एक पूरी तरीके से वार्सिटी नहीं है बट वार्सिटी के एलिमेंट्स हैं इसमें। एक ये लेटरमैन जैकेट है जिसमें ऑरेंज कलर का G लिखा हुआ है और यहाँ पे भी G का मतलब है ग्रेट। एनीवे ये जैकेट भी बहुत स्पोर्टी वाइब्स देती है, ऐसा लगता है आप कॉलेज के किसी टीम में खेलते हो एंड इसलिए काफी ज्यादा कूल लगती है। तो ऐसे ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको नॉर्मल बॉम्बर लेनी है या फिर आपको वार्सिटी जैकेट लेनी है। एंड वार्सिटी जैकेट अगर लेनी है तो कैसे लेनी है सबसे सस्ते में वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है इस वीडियो में। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 7000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सब्सक्राइबर तो होना ही पड़ेगा, प्लस इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरे को कॉमेंट में बताओ कि आपको बॉम्बर पसंद है नॉर्मल वाली या फिर आपको वार्सिटी पसंद है। तो गिव अवे के लिए ऑल दी बेस्ट, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।